एक साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया था। यह तब से चल रहा है और कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। अब तक युद्ध में कम से कम 1000 लोग मारे जा चुके हैं और यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि युद्ध कब तक जारी रहेगा, लेकिन हमें आशा है कि यह अंततः समाप्त हो जाएगा। 23 फरवरी की रात को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान की घोषणा की। कुछ घंटे बाद यानी 24 फरवरी की सुबह अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के शहरों में हवाई हमले होने लगे। रूस के इस हमले ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस सहित नाटो के सदस्य देशों ने युद्ध से बाहर रहते हुए यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कदम बढ़ाया। रूस यूक्रेन युद्ध में मरने वालों की संख्या का कोई एक सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल के अंदर दोनों तरफ से 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नॉर्वे के चीफ ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक 22 जनवरी 2023 तक इस युद्ध में यूक्रेन के 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के 1,20,000 से ज्यादा सैनिकों की जान जा चुकी है। वहीं कई रिपोर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिकी आंकड़े बताते हैं कि 24 फरवरी 2022 से 16 फरवरी 2023 तक यूक्रेन में 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक या तो मारे गए हैं या बंधक बनाए गए हैं। इसके अलावा रूस का समर्थन करने वाले यूक्रेन के 7,000 से ज्यादा अलगाववादी भी मारे गए हैं। दोनों ओर से 2 लाख से अधिक सैनिक और नागरिक लापता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में 44 विदेशी नागरिक भी मारे गए हैं। एक भारतीय छात्र की भी मौत हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक इस युद्ध में सबसे ज्यादा ग्रीस के 12 और अरब के 8 नागरिकों की जान गई थी। यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों में रूस के लिए कुछ क्षेत्र खो दिए हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना बाद में इन क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करने में सक्षम रही है। कुछ अन्य जगहों पर अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। रूस की सीमा से लगे राज्य भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। रूसी सैनिक वर्तमान में उत्तर और पश्चिम यूक्रेन दोनों में यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहे हैं। उन पर रॉकेट से भी हमले किए जा रहे हैं। रूस 2 तरफ से हमला कर रहा है, उत्तर में आइज़म से और पश्चिम में सेवरडोनेत्स्क से। यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए दुनिया भर के कई देश मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने सोमवार को यूक्रेन का दौरा किया और उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। कई अन्य देशों के अन्य नेताओं ने भी हाल के दिनों में यूक्रेन का दौरा किया है। यह मदद कई तरह से दी जा रही है, जिसमें घातक हथियार और मिसाइल मुहैया कराना भी शामिल है। यूक्रेन को विभिन्न देशों से काफी पैसा और हथियार मिले हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को $1 मिलियन, यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को $1 मिलियन और अन्य देशों ने यूक्रेन को धन और हथियार दिए हैं। 2014 से संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के रक्षा संसाधनों को मजबूत करने पर बहुत पैसा खर्च किया है। 2014 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और इसके जवाब में अमेरिका ने भारी मात्रा में सैन्य सहायता भेजी थी। कीव की अपनी यात्रा के दौरान जो बिडेन ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य सहायता के रूप में $500 मिलियन प्रदान करेगा। इसमें गोला बारूद, राइफलें, तोपें और हैंडगन शामिल है। अमेरिका कनाडा, ग्रीस, लिथुआनिया, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया जैसे अन्य देशों से भी यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहा है। युद्ध की शुरुआत के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई चीजों की कीमतें बढ़ गई। उदाहरण के लिए कच्चे तेल की कीमतें $140 प्रति बैरल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। यह युद्ध से पहले तेल की कीमत से बहुत अधिक था। इससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है।
युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने से भी स्थिति और खराब हुई। युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने देश को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। रूसी हमलों में ज्यादातर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाया गया है, लेकिन पर्याप्त नए हथियार नहीं होने के कारण रूस को पुराने हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा है। पिछले महीने एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा कि रूस को 40 साल पुराने शस्त्रागार से हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि नए हथियारों की आपूर्ति कम हो रही थी।